नेक्स्ट जनरेशन i20 आ गई है दोस्तों, लॉन्च हो गई है इंडिया के अंदर, प्राइसिंग इसकी आ गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिएंट वाइज प्राइसिंग, क्योंकि दोस्तों 3 इंजन ऑप्शंस है, 5 टाइप के गियरबॉक्स है, वैसे 4 टाइप्स के गियरबॉक्स है लेकिन टोटल 5 गियरबॉक्स है और 4 वेरिएंट्स है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूंगा कि वेरिएंट वाइज प्राइसिंग क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये प्राइसिंग जस्टिफाइड है या नहीं। थोड़ी सी ओवर प्राइस मुझे लगती है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन एंड में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो सबसे पहले 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की बात करते हैं। तो इसके अंदर 2 गियरबॉक्स के ऑप्शंस आते हैं दोस्तों, 5 स्पीड मैनुअल यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन और IVT यानी कि CVT का एक एडवांस्ड ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे उसको CVT ही बोलता हूँ। तो ये 2 गियरबॉक्स के ऑप्शंस आते हैं आपको। अब बात करते हैं 5 स्पीड मैनुअल में, आपको 4 वेरिएंट्स आते हैं, जिसमें मैग्ना की प्राइसिंग जो कि बेस वेरिएंट है, मैग्ना की प्राइसिंग है 6.79 लाख, स्पोर्ट्स की प्राइसिंग है 7.59 लाख, एस्टा की प्राइस है 8.69 लाख और एस्टा ऑप्शनल की प्राइस है 9.19 लाख। ये हो गए सारे मैनुअल ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं IVT या फिर CVT की। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही ऑप्शंस आपको मिलते हैं, 2 ही वेरिएंट्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स और एस्टा। स्पोर्ट्स की प्राइसिंग है 8.59 लाख और एस्टा की प्राइसिंग है 9.69 लाख। ये पूरा का पूरा हो गया 1.2 लीटर वाला इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। अब बात करते हैं 1 लीटर टर्बो पेट्रोल की। तो उसके अंदर आपको 2 गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं, एक है IMT अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन में आपको मिल जाएगा, और दूसरा है 7 स्पीड DCT जो कि आपको मिलता है Hyundai Venue में और Kia Sonet में भी मिलता है। तो ये 7 स्पीड DCT, ये 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, मैनुअल नहीं मिलता। वैसे IMT थोड़ा बहुत मैनुअल है बट प्रॉपर वाला मैनुअल नहीं मिलता, तो इसमें भी आपको सारे वेरिएंट्स नहीं मिलते। IMT की अगर मैं बात करूं पहले, तो 2 वेरिएंट्स आते हैं, स्पोर्ट्स और एस्टा। स्पोर्ट्स की प्राइसिंग है 8.79 लाख और एस्टा की प्राइसिंग है 9.89 लाख। और 7 स्पीड DCT की अगर मैं बात करूं तो 2 ऑप्शंस आते हैं उसमें भी, लेकिन ये थोड़े से और ऊपर जाते हैं, यानी कि एस्टा और एस्टा ऑप्शनल। एस्टा की प्राइसिंग है 10.66 लाख और एस्टा ऑप्शनल की प्राइसिंग है 11.70 लाख, बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं डीजल की। तो डीजल में आपको कोई भी ऑटोमेटिक नहीं मिलता, ये पहला एक चीज़ है। डीजल में आपको कोई भी ऑटोमेटिक नहीं मिलता। डीजल में आपको एस्टा वेरिएंट नहीं मिलता, मैग्ना स्पोर्ट्स और डायरेक्ट एस्टा ऑप्शनल मिलता है। तीनों की प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ। मैग्ना की प्राइसिंग है 8.19 लाख, स्पोर्ट्स की प्राइसिंग है 8.99 लाख और एस्टा ऑप्शनल की प्राइसिंग है 10.59 लाख। ये हो गई सारी प्राइसिंग। अब बात करते हैं ओपिनियन की, मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर आप i20 लेना चाहते थे, नई i20 का वेट कर रहे थे, क्योंकि देखो अल्टोज में उतना मज़ा नहीं है इंजन के अंदर, और जो बलेनो है उसमें सेफ्टी इश्यूज़ है, तो अगर आप वेट कर रहे थे i20 लेने का जो कि नई आने वाली है, थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। बेस वेरिएंट इसका स्टार्ट होता है 6.79 लाख से, और मैं अगर कंपेयर करूँ बलेनो और अल्ट्रोज से तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, और हमें भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि ज़्यादा होगा, बट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। अगर मैं कंपेयर करूँ इसकी प्राइसिंग को इनकी ही जो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है जो कि है Hyundai Venue और Kia Sonet, तो इतनी ही प्राइसिंग है उनकी भी, 6.7 लाख के आसपास ही प्राइसिंग बनती है दोनों की। इनफैक्ट वेन्यू की तो थोड़ी सी कम भी है। तो अगर कोई हैचबैक लेना चाहता है, प्रीमियम हैचबैक लेना चाहता है, तो ये सेंसिबल नहीं बनता कि उतनी ही प्राइस में आपको सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV मिल रही है, तो वो क्यों ना ले। सेंसिबल नहीं बनता 6.79 लाख हैचबैक के अंदर खर्च करना, जबकि आपको उसी प्राइस में और वही इंजन ऑप्शंस है दोस्तों। ये तीनों इंजन ऑप्शंस जो मैंने बताए वो सोनेट में भी आते हैं और वेन्यू में भी आते हैं, तो उसी इंजन ऑप्शंस में आपको गियरबॉक्स भी इनफैक्ट सेम मिलते हैं। तो फिर आप क्यों ना सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV ले, जो कि एक सेगमेंट अबव की गाड़ी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी वेरिएंट ऐसा नहीं है जिसको मैं वैल्यू फॉर मनी कह सकता हूँ, लेकिन हाईलाइटिंग फीचर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर फर्स्ट इन सेगमेंट वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, एयर प्योरीफायर मिल जाता है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर किए हैं, लेकिन फीचर्स के सामने प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रखती है दोस्तों। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मुझे 6.79 लाख की उम्मीद नहीं थी बिल्कुल, इवन 6 लाख के आसपास की उम्मीद थी, 5.9 या 6 लाख के आसपास भी आती तो थोड़ा सा जस्टिफाइड होता प्राइसिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से।
और अगर कोई प्रीमियम हैचबैक लेना चाहता है और i20 लेना चाहता है तो आपको ज़्यादा प्राइसिंग देनी पड़ेगी। और मेरा तो यही सजेशन होगा कि आप कॉम्पैक्ट एसयूवी पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, एसयूवी है, एक सेगमेंट अबव की गाड़ी है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि इस पे लिखा है इंट्रोडक्टरी प्राइस। इंट्रोडक्टरी प्राइस का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ अभी के लिए है, कुछ समय के लिए है। कुछ समय के बाद इसकी प्राइस जो है वो बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। अब यूजुअली केसेस में ऐसा नहीं होता है कि कभी भी प्राइस घटती है, हमेशा प्राइसिंग बढ़ती है। तो ऑलरेडी ओवर प्राइस लग रही है और कितनी प्राइस बढ़ोगे यार Hyundai वाले। इस पर डेट लिखी है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर से पहले अगर आपको गाड़ी लेनी है या फिर बुक करवानी है तो ये प्राइसिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद ये भी नहीं रहेगी, इस पर भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो ये हो गई प्राइसिंग i20 की दोस्तों। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप i20 लेना चाहते हो तो किया सोनेट या फिर Hyundai Venue पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि प्राइसिंग वही है, इंजन ऑप्शंस वही है, तो फिर आप एक सेगमेंट अबव की गाड़ी क्यों ना लो। ये सिंपल रीज़न है। दूसरा रीज़न मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वेन्यू या फिर सोनेट नहीं लेनी है तो आपके पास और दो ऑप्शंस हैं, अल्ट्रोज और बलेनो। बलेनो मैं ज़्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ क्योंकि सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से, और जो अल्ट्रोज है उसके अंदर इंजन में थोड़ा सा प्लस माइनस है। उसके अंदर टर्बो पेट्रोल आने वाला है लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो आइदर यू कैन गो फॉर वेन्यू या फिर सोनेट, और यू कैन वेट फॉर अल्ट्रोज टर्बो। तो यही कहना चाहता था मैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ इसी चैनल पे बहुत जल्द, जो कि आपके लिए काम का होगा। और तो बस उसको अगर आपको देखना है तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।